नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और इंस्पिरेशन कहानी में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक किसान और उसकी पत्नी जो अपनी सूनी गोद के कारण हमेशा बहुत दुखी रहते थे, कैसे महात्मा बुद्ध की सीख से उनका जीवन बदल गया। यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य की है, जो हमें करुणा और कर्म की शक्ति सिखाती है। आइए इस प्रेरणादायक कथा को सुनते हैं। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि आप जीवन में सब कुछ करते हैं, मेहनत, प्रार्थना, हर उपाय, लेकिन फिर भी एक कमी हर दिन आपको खाई जाती है। ऐसी ही कहानी है उस किसान और उसकी पत्नी की है, जो अपने दुख में महात्मा बुद्ध के पास पहुँचे। कहानी में आगे क्या हुआ, जानने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें। दोस्तों, पुराने समय की बात है। श्रावस्ती के पास एक छोटे से गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनका जीवन कठिन परिश्रम में बीतता था। खेत में मेहनत करके वे अपनी जीविका चलाते, लेकिन उनकी सबसे बड़ी एक पीड़ा थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों से उन्होंने हर उपाय किया, जड़ी बूटियों से लेकर यज्ञ-हवन तक, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। दोस्तों, समय बीतता गया। पति पत्नी हर रात चुपचाप अपने आंगन में बैठते और अपनी पीड़ा साझा करते। किसान की पत्नी कहती, हमारा जीवन अधूरा है, किसके लिए ये खेत बचाएंगे, हमारी संपत्ति का वारिस कौन बनेगा। सबसे बड़ा दुख तो यह है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें सहारा देने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, किसान भी गहरी सांस लेते हुए कहता, हमने सब कुछ किया, लेकिन शायद यह हमारी किस्मत नहीं है। दोस्तों, एक दिन गांव में खबर फैली कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के पास ठहरे हैं। किसान और उसकी पत्नी ने सुना कि बुद्ध हर समस्या का समाधान बताते हैं। उनके मन में आशा की एक किरण जागी। अगले ही दिन वे बुद्ध से मिलने चल पड़े। दोस्तों, किसान और उसकी पत्नी बुद्ध के पास पहुंचे और उनके चरणों में झुककर अपनी पीड़ा सुनाई। किसान ने कहा, महात्मा, हमारी कोई संतान नहीं है। हमने हर उपाय कर लिया, लेकिन हमारी गोद सूनी ही है। कृपया हमें बताइए कि हमारी यह समस्या क्यों है और इसका समाधान क्या है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उनकी बात सुनी और कहा, संतान का न होना केवल भाग्य का खेल नहीं है। यह तुम्हारे कर्मों और वर्तमान जीवन की सोच का परिणाम हो सकता है। यदि तुम सच में अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मेरी बातों पर ध्यान देना होगा और इन पर अमल करना होगा। दोस्तों, बुद्ध ने किसान और उसकी पत्नी को कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। बुद्ध ने किसान और उसकी पत्नी से कहा, करुणा और दान का अभ्यास करो। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों के प्रति करुणा विकसित करनी होगी। बच्चों से प्रेम करना और उनकी सहायता करना शुरू करो। जो बच्चे अनाथ हैं, उनकी मदद करो। आगे बुद्ध ने समझाते हुए कहा, अतीत के कर्मों को सुधारने का प्रयास करो। अगर तुम्हारे पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म हुआ है तो उसे अच्छे कर्मों से संतुलित करो। जरूरतमंदों की मदद करो और अपने अहंकार को त्यागो। बुद्ध ने उन दोनों पति पत्नी से कहा, सत्य और अहिंसा का पालन करो। तुम्हें अपने जीवन में पूर्णत सत्य और अहिंसा का पालन करना होगा। यह तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करेगा और नए अवसर लाएगा। दोस्तों, बुद्ध ने उन्हें एक पुरानी कथा सुनाई।
जिसमें एक महिला ने अनाथ बच्चों को गोद लिया और कुछ समय बाद उसे अपनी भी संतान हुई। दोस्तों, बुद्ध ने एक मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम दोनों एक काम करो, गांव में अनाथ बच्चों की तलाश करो और उनकी देखभाल करो, उन्हें अपना समझो और उनकी सेवा करो। यदि तुम्हारे मन में सच्ची करुणा और प्रेम होगा तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा जरूर आएगी। किसान और उसकी पत्नी ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना और उनके निर्देशों का पालन करने का निश्चय किया। दोस्तों, किसान और उसकी पत्नी ने गांव में उन बच्चों की तलाश करना शुरू की जिनके माता पिता नहीं थे। उन्होंने 2 अनाथ बच्चों को अपने घर लाकर उनकी देखभाल करनी शुरू की। किसान की पत्नी ने उन्हें मां जैसा प्यार दिया और किसान ने उनकी हर जरूरत पूरी की। दोस्तों, धीरे धीरे किसान और उसकी पत्नी का दुख दूर होने लगा। उनके दिल में प्रेम और करुणा ने जगह बना ली। वे अब खुश रहने लगे क्योंकि उन्होंने दूसरों की सेवा के माध्यम से अपनी पीड़ा को भुला दिया। दोस्तों, कुछ समय बाद किसान की पत्नी को गर्भधारण हुआ। यह उनके लिए आश्चर्यजनक था क्योंकि वे अब संतान की आस छोड़ चुके थे। 9 महीने बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। दोस्तों, किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, महात्मा, यह आपका आशीर्वाद और आपकी शिक्षाएं हैं जिनके कारण आज हमारी गोद भरी है। आपने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम और करुणा जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। जब तुमने दूसरों की सेवा की और अपने जीवन में करुणा को स्थान दिया तो प्रकृति ने तुम्हें वही लौटाया। याद रखना, जो दूसरों को सुख देता है वही सच्चा सुख पाता है। दोस्तों, किसान और उसकी पत्नी ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। अब उनके पास न केवल अपना पुत्र था बल्कि वे उन अनाथ बच्चों को भी अपना मानते थे जिनकी उन्होंने परवरिश की थी। उन्होंने सीखा कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में छिपा है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस तरह बुद्ध की शिक्षाओं ने उनके जीवन को बदल दिया और उन्हें एक नई दिशा दी। दोस्तों, गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण गहन और व्यापक है और उनके उपदेशों में मानव जीवन के कर्म और उनके परिणामों को समझने पर जोर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, वे उनके कर्म और जीवन की नैतिकता के आधार पर होती हैं। यदि किसी महिला को संतान नहीं होती तो इसका कारण केवल शारीरिक या जैविक नहीं हो सकता, बल्कि यह नंबर 2 वर्तमान जीवन में किए गए बुरे कर्म। दोस्तों, यदि कोई महिला अपने इस जीवन में निम्नलिखित कर्म करती है तो इसका प्रभाव संतान प्राप्ति पर पड़ सकता है, जैसे जानबूझकर गर्भपात करना, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना, दूसरों के परिवार को कष्ट पहुंचाना। बुद्ध के अनुसार इन बुरे कर्मों के कारण उनके मातृत्व का मार्ग बाधित हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बुरे कर्म न केवल भौतिक बल्कि मानसिक स्तर पर भी व्यक्ति की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। नंबर 3 अहंकार और आत्म केंद्रित जीवन। दोस्तों, बुद्ध ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, केवल अपने स्वार्थ, अहंकार और भौतिक सुखों पर केंद्रित रहता है और समाज या परिवार की जिम्मेदारियों को नकारता है तो यह भी जीवन में संतति सुख न मिलने का कारण बन सकता है।
बुद्ध उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि यदि कोई स्त्री केवल भोगविलास की ओर ध्यान देती है और दूसरों की पीड़ा या आवश्यकताओं को अनदेखा करती है, तो यह कर्म उनके जीवन में अवरोध पैदा कर सकते हैं। नंबर 4, अहिंसा और दया का अभाव। दोस्तों, बुद्ध के अनुसार मातृत्व का संबंध करुणा और दया से है। यदि कोई व्यक्ति, विशेषकर स्त्री, अपने जीवन में दूसरों के प्रति दयालु नहीं है, हिंसा करती है या अन्यायपूर्ण तरीके अपनाती है, तो यह उनके कर्म के नकारात्मक प्रभाव का कारण बन सकता है। बुद्ध इसे भी उदाहरण के साथ बताते हैं कि यदि कोई स्त्री जानवरों के प्रति क्रूरता दिखाती है, किसी कमजोर को चोट पहुंचाती है या दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित करती है, तो यह उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। नंबर 5, धम्म के पालन का अभाव। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में संतुलन और शांति के लिए धर्म का पालन आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति धर्म और नैतिकता के मार्ग से भटकता है, तो उसके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। बुद्ध कहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने का अर्थ है सत्य बोलना, हिंसा से बचना, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना और परोपकार करना। यदि इन मूल्यों की कमी होती है, तो यह भी संतान न होने का एक कारण हो सकता है। नंबर 6, शारीरिक या प्राकृतिक कारण। हालांकि बुद्ध ने यह भी कहा कि हर समस्या को कर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। कभी कभी शारीरिक, जैविक या प्राकृतिक कारणों से भी संतान प्राप्ति संभव नहीं होती। इसे दुख का हिस्सा मानते हुए सहनशीलता और समझ के साथ स्वीकार करना चाहिए। समाधान बुद्ध के अनुसार। दोस्तों, बुद्ध ने किसी भी समस्या के समाधान के लिए ध्यान, सदाचार और पुण्य कर्म पर जोर दिया। यदि किसी स्त्री को संतान न हो रही हो, तो वह निम्नलिखित उपाय कर सकती है। नंबर 1, पुण्य कर्म करें। जरूरतमंदों की मदद करें। बच्चों को भोजन, कपड़े या शिक्षा में मदद करें। गौशाला या अनाथालय में सेवा करें। नंबर 2, ध्यान और विपश्यना। ध्यान के माध्यम से अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को शुद्ध करें। अपने पुराने कर्मों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। नंबर 3, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें। अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का पालन करें। दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति विकसित करें। नंबर 4, क्षमाशीलता का अभ्यास करें। यदि किसी ने पिछले जन्म या वर्तमान में गलती की हो, तो उससे क्षमा मांगें और अपनी गलतियों को सुधारें। नंबर 5, दान और परोपकार करें। बच्चों के लिए दान करें, जैसे स्कूलों में पढ़ाई का खर्च उठाना। दूसरों की मदद करना सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो जीवन की समस्याओं को कम कर सकता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सिखाया कि कर्म और धर्म का मार्ग हर समस्या का समाधान कर सकता है। यदि किसी स्त्री को संतान न हो रही हो, तो यह केवल एक बाधा है, जिसे आत्म जागरूकता, पुण्य कर्म और दयालुता के माध्यम से सुधारा जा सकता है। उनके अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारकर अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।